यकार आदेश हो जाएगा। और जब विकल्प से यकार आदेश होगा ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद अनुस्वार संधि के वा पदांतस्य नियम से प्रारंभ होगा। किससे होगा? वा पदांतस्य नियम से। वा पदांतस्य नियम क्या कहता है कि पद के अंत में अनुस्वार को यय परे रहते। क्या परे रहते? यय। यय क्या है? एक प्रत्यार है। कहां से कहां तक बनता है इसके बारे में हमने पीछे भी आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। यहां भी कुछ बताते हैं। ह य वरट एक प्रत्यार सूत्र है, उसके ह के बाद य आता है, वहां से लेके क प य के य तक रहता है। ठीक है। य परे होने पर विकल्प से क्या होगा? एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। एक बार परसवर्ण आदेश हो जाएगा और एक बार नहीं होगा। और जब परसवर्ण आदेश होगा तब त्वं करोषि बनेगा, और जब परसवर्ण आदेश नहीं होगा तब त्वं करोषि बनेगा। ठीक है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण क्या हमारा? सर्वप्रथम आता है त्वंग करोषि, अर्थात तुम करते हो। अब त्वंग करोषि का जब संधि विच्छेद या इनको अलग अलग करेंगे तो त्वंग प्लस क्या आता है? त्वंग प्लस करोषि। अब नियम हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, पूर्व सिद्धियों में भी पढ़ा था। अनुस्वार संधि का जो बहुत ही मुख्य नियम है क्या है? मो अनुस्वार है। अब मो अनुस्वार क्या कहता है? क्या कहता है? सूत्र से परे हल रहते पदांत गकार को अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है। सूत्र से परे हल रहते पदांत गकार को क्या हो जाएगा? गकार हो जाए, अनुस्वार हो जाएगा। और जब अनुस्वार होगा तो हमारे पास क्या होगा? क्या शेष रहेगा? त्वं प्लस करोषि, ये आ जाएगा। गय को अनुस्वार बन गया। वहीं पर आगे एक नियम आता है सुप्ते गंतम पदम। हम त्वं की पद संज्ञा कर देंगे, और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा है जिससे हमने आज का विषय प्रारंभ किया है। क्या है? वा पदांतस्य। क्या नियम है? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य क्या कहता है कि पदांत, वा पदांत से क्या कहता है कि पदांत अनुस्वार को यय परे रहते। क्या परे रहते? यय प्रत्यार। विकल्प से क्या हो जाएगा? परसवर्णादेश हो जाएगा। अब जब परसवर्णादेश होगा तो क्या बनेगा हमारे पास? जो अनुस्वार हुआ था उसको पुनः गकार हो गया, त्वं करोषि बन गया। स्थानीय अंतरतम है, सूत्र से क्या होगा? क वर्ग के पंचम वर्ण गकार आदेश ही होगा, क्योंकि बाद में क है। करोषि में प्रथम वर्ण क्या है? क है। क का पंचम वर्ण क्या है? ग है। तो हमारा क्या बन गया? त्वं करोषि बन गया ना। ये तो था विकल्प से परसवर्ण आदेश हो गया। और जब विकल्प का अभाव रहेगा तब क्या होगा? तब हमारा रूप बनेगा त्वं करोषि, जो आप देख रहे हैं। तुम करते हो। संधि विच्छेद करेंगे तो त्वं करोषि वही आएगा। मो अनुस्वार से वही नियम लगा हुआ है, यहां पर भी कोई भिन्न नहीं है। हल परे रहते पदांत गकार को अनुस्वार हो जाएगा। अब जब अनुस्वार होगा तो पद संज्ञा भी होगी त्वं की। तो पद संज्ञा हो जाने के बाद वा पदांत से नियम पुनः आ जाता है। कहता है कि पदांत अनुस्वार को क्या? पदांत अनुस्वार को क्या होगा? विकल्प से परसवर्ण है, प्राप्त है, तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। विकल्प तो यही कहता है। तो यहां पर अभाव पक्ष में त्वं ही रहेगा, ये अनुस्वार ही रहेगा और हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा से शुरुआत से देखें और करने का प्रयत्न करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्ती आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सुनेंगे या लिखेंगे, लिखना सबसे अच्छा अभ्यास है। प्रयत्न ना करें, आप अभ्यास करें। ठीक है। प्रयत्न की परिभाषा भी हम आपको समझाएंगे और अभ्यास की भी आगे समय पर। तो अगला नियम आता है हमारा मो राजी सम क्वौ। क्या नियम है? मो राजी सम क्वौ। मो राजी सम क्वौ क्या कहता है? वि बंते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्।
अर्थात क्वीब प्रत्यांत राज धातु परे होने पर सम के अवयव म को म ही आदेश होता है, अनुस्वार नहीं होता। अब उदाहरण क्या हमारा? सम्राट। उदाहरण क्या है? सम्राट। आइए सम्राट के माध्यम से इसको समझते हैं। अब सम्राट का क्या अर्थ है? सार्वभौम राजा, जो बहुत बड़ा राजा होता है, जब जो सबके जिस पर सबका आधिपत्य होता है, सार्वभौम राजा। तो जब सम्राट का हम संधि विच्छेद करते हैं तो राजदीप्तो धातु आती है, तो सम तो उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग पूर्वक राजदीप्तो धातु से राज आ गया। मो अनुस्वार नियम यहां भी लगा हुआ है। सूत्र से मकार के स्थान पर अनुस्वार प्राप्त था, परंतु राट शब्द अर्थात राजदीप्तो धातु से इसको बांध दिया गया कि भाई नहीं होगा अनुस्वार। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, सत सुद्विष द्रुह, ये दिखाते हैं आपको, द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनी राजा मुपसर्गे अपि क्विप। अब क्या कहता है ये कहता है कि क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा सु आने पर। क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा सु आने पर। ठीक है, यहां पर सु की प्राप्ति हो रही है, सु औजसमौटष्टाभ्याम इनसे, और जब सु आ जाएगा तो सर्वपहारी लोप हो जाएगा क्विप का। क्विप का जब लोप हो जाएगा तो आगे एक नियम आता है, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिशः प्रिक्तम हल। क्या कहता है कि सूत्र से सुति और सी अप्रिक्त हल का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रिक्त हल का लोप हो जाएगा। और जब अप्रिक्त हल का लोप होगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? सम प्लस राज, यही शेष रहेगा ना। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नियम और आता है। क्या नियम आता है आपको दिखाते हैं, ये रहा, व्रश्च भ्रश्च त्रिज मृज यज राज भ्राश्च छसाम शह। अब ये नियम क्या कहता है? सूत्र से जकार को सकारादेश हो जाएगा। सूत्र से जकार को सकारादेश हो जाएगा। अब इसमें राज धातु यहां आई हुई है, देखो ये धातुएं दे रखी हैं, जैसे व्रश्च भ्रश्च स्त्रिज मृज यज राज भ्राश्च छसाम शह। इन सब को क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण जो जकार होगा या जो भी वर्ण होगा, जकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। अब सकार हो गया तो हमारे पास सम प्लस रास ये बन गया। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, झलाम जसोवंती। ये हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी था। कहां पढ़ा था? कमेंट करके जरूर बताएं। अब जलाम जसोवंते क्या कहता है? सूत्र से सकार को डकार आदेश हो जाएगा, अर्थात जलों के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। अब जलों के स्थान पर जब जस आदेश होगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? स को ड हो जाएगा, तो सम प्लस राड, यही बना सम प्लस राड। और जब सम प्लस राड बन जाएगा तो एक नियम आता है, वा अवसानी। पूर्व सिद्धियों में यही हमने पढ़ा था। सूत्र कहता है कि डकार को टकार आदेश हो जाता है। क्या होता है? डकार को ट आदेश हो जाता है, अवसान कर देते हैं। तो सम प्लस राट हमारे पास शेष रह गया। मो अनुस्वार से अनुस्वार फिर आ गया। अनुस्वार को बांधकर अभी अभी हमने जिस सूत्र का ये सम्राट उदाहरण है उस सूत्र में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मो राजी सम क्वऊ, अर्थात क्वीब अर्थात क्वीबंत राट परे हो रहते सम की मकार को क्या हो जाएगा? मकार आदेश हो जाएगा। मैं को अनुस्वार नहीं होगा। अब जब मैं को अनुस्वार नहीं होगा तो सम्राट हमारा रूप बन जाएगा। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है, हे मपरे वा। क्या नियम है? हे मपरे वा। क्या कहता है हे मपरे वा? मपरे हकारे परे मत्स्य मो वा। यहां पर भी वा शब्द आया है, विकल्प से है। एक बार किम हमलयति बनेगा और एक बार किम
हमलयति बनेगा। एक बार अनुस्वार हो जाएगा मकार को किम के को, और एक बार नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, मकार से परे हकार हो और हकार से परे मकार हो, तो हकार से पूर्व मकार को विकल्प से, हकार से पूर्व मकार को विकल्प से क्या हो जाएगा, मकार ही रहता है। ठीक है, एक बार मकार ही रहेगा और एक बार अनुस्वार हो जाएगा। क्योंकि क्या है इसमें आगे कुछ चीजें और विशेषता के अनुसार बताई गई हैं, जैसे मो अनुस्वार, यह सूत्र का वैकल्पिक अपवाद है। मो अनुस्वार का वैकल्पिक अपवाद है, इसलिए एक पक्ष में मकार के स्थान पर मकार ही रहेगा और दूसरे पक्ष में मो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण है, उदाहरण क्या हमारा, किम हमलयति, क्या चलता है। अब जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो किम प्लस हमलयति हमारा रूप बनता है। मो अनुस्वार नियम से यहां पर पदांत मकार को अनुस्वार प्राप्त था, जिसे बांध कर क्या हुआ, हे मपरे वह नियम से मकार परे रहते, जिससे ऐसा हकार परे रहते, सूत्र से क्या है, मकार परे है, जिससे ऐसा हकार परे रहते, मकार को क्या हो जाएगा, विकल्प से क्या है, मकार आदेश। ऊपर हमने मपरेगा हे मपरेवा का अर्थ भी पढ़ा था। तो जब म ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा, तो क्या रहेगा हमारा, किम हमलयति रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है इसी का, जो विकल्प अभाव पक्ष में रहेगा, किम प्लस हमलयति, क्या चलता है, अनुस्वार है यहाँ पे, मो अनुस्वार से यहां पर पदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा, बाकी कोई भी नियम नहीं लगेगा। ठीक है, यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं उन नियमों को जो हे मपरे वा नियम है, उसके बाद आपको पुनः मो अनुस्वार नियम लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा किम हमलयति रूप बन जाता है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, जो कि हमारी आज की कक्षा का अंतिम नियम रहेगा वार्तिक के रूप में। वार्तिक क्या है, पढ़ते हैं, यवल परे यवला वा, यहां पर भी वा शब्द आया है, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। इसमें भी उदाहरण दिए गए हैं, किय हय किम हय किम हल हवलयति और किम हवलयति, इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। क्या बताया है इसके अर्थ में, वार्तिक में मैं से परे है हो और उससे परे य व ल हो, उससे परे क्या हो, य व ल। अब सूत्र में हमने शुरुआत में पढ़ा था यवल परे, वार्तिक में यवल परे अर्थात य व ल परे हो तो विकल्प से कर्म से क्या होगा, म होगा, व होगा और ल होगा। विकल्प से क्या होगा, म व ल हो जाता है, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब जैसे किय हय, हमारा कल क्या है, ये उदाहरण है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो किम हय रूप बनता है। मो अनुस्वार से यहां पर हल परे रहते पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार प्राप्त था, जिसे बांध कर वार्तिक ने क्या कह दिया, यवल परे यवला व। वार्तिक ने क्या कहा है कि यकार परक हकार परे रहते मकार के स्थान में क्या हो जाएगा, विकल्प से यकार आदेश हो जाएगा। और जब विकल्प से यकार आदेश होगा तो कैसा होगा, स्थानीय अंतरतः में क्या कहता है कि मकार के स्थान में अनुनासिक य आदेश होगा, केवल सामान्य यकार नहीं होगा, अनुनासिक य होगा, क्योंकि मकार क्या है, अनुनासिक है। अनुनासिक य होगा तो क्या बन गया हमारा, किय हय। ठीक है, और हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब जब रूप सिद्ध हो गया तो क्या शेष रहा, अब जब एक बार हुआ विकल्प से और जब विकल्प का अभाव रहेगा तो हमारा किम हय बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही नियम लगे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। मो अनुस्वार से हल परे रहते पदांत मकार के स्थान पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और जब अनुस्वार हो गया तो किम हय बन गया। इसी प्रकार क्वी हवलयति है, पूर्व सिद्धि के समान एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं है। एक बार आप करके देखें, ये आपके लिए एक तरह से गृह कार्य है, आप इसका अभ्यास करें, कोई नियम भिन्न नहीं है।
पूर्व सिद्धि के समान ही लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम न परे न नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।